हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग हम देखेंगे कि आपके स्पाउस की क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके। और काफ़ी टाइम से ये टॉपिक नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं देखना भी चाहती थी कि आपके स्पाउस की क्या करंट फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या मैसेजेस आपको सेंड करना चाहते हैं। लाइक दैट हम आज एक रीडिंग करेंगे इस पर। सबसे पहले आपने भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेने के साथ साथ अपने आप को रिलैक्स पहले करना है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप गहरी, थोड़ा लंबी सांसें लीजिए और उसे मुंह से छोड़िए। ओके। इसे हम 5 to 10 टाइम्स करेंगे और उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे, जिससे कि हमारा एनर्जी सेंटर हो जाए, ग्राउंड हो जाए, और हम थोड़ा रिलैक्स होकर इस रीडिंग को कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट राउंड हो गया है। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, अपने सीने के पास जहाँ आपका दिल होता है। अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। यहाँ से आपको एक हीलिंग मिलेगा। एक ग्रीन लाइट को महसूस करिए अपने अंदर। दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस अपने दिल पर हाथ रख के बैठे रहिए आराम से, या लेट जाइए।
आंखें बंद करी हुई हैं तो आंखें खोल लीजिए। अगर एक लाइटनेस आपको अपने छाती के पास या अपने दिल में, अपने इमोशंस में एक रिलैक्सेशन मिल रहा है तो भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करिए। और डेफिनेटली हुआ होगा जो कि कनेक्ट हुए होंगे, जिन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया होगा और जिससे कि आपका हीलिंग हुआ होगा कुछ। एंड हो सके तो पानी पी लीजिएगा, ठीक है। पानी, इतना पानी पी लीजिएगा जिससे कि आप वॉशरूम हो आए, ठीक है, या फिर आप पानी पी लें जितना आराम से पी सकते हो, ठीक है। और क्योंकि अभी आपका जैसे हीलिंग हुआ है आपका, तो आप जितना पानी पी सकते हो और जिससे आपका प्रेशर थोड़ा बन जाए, जैसे आपके सारे टॉक्सिन्स जितने भी हैं वो बाहर निकल जाएं आपके बॉडी से और आपको रिलीफ उससे बहुत मिलेगा। सेकंड, अगर अभी तक आपने कुछ खाया नहीं है, वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, अगर कुछ खाया नहीं है, खाने मन करे कुछ खाने का तो लाइट कुछ खाइएगा, ज़्यादा हैवी मत खाइएगा, ठीक है। या फिर थोड़ा आधा पौना घंटा रुक के खाइएगा जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हीलिंग जो एनर्जी आपने लिया है वो आपके बॉडी में आपको आराम दे, ठीक है। थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं क्योंकि इस रीडिंग के लिए आपका हार्ट चक्र हील होना बहुत ज़रूरी था और आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलने बहुत ज़रूरी थे। जितना मैं देख रही थी आप में से बहुत लोगों के दो तरीके के इमोशंस आए थे मुझे, क्राइंग एनर्जी और एंगर एनर्जी, ठीक है। तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, बस आपने कोशिश करनी है कि पुरानी बातों को याद करके रोना नहीं है। और दूसरा, किसी भी चीज़ पे कभी गुस्सा आए तो उसी वक्त आप, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, ठीक है। ये टेक्निक्स आप थोड़ा करें तो इससे आपको थोड़ा आराम मिले। देखते हैं अब आपके स्पाउस की एनर्जी, एंड आई बिलीव अब ये एनर्जी बहुत सुंदर आने वाली है क्योंकि आप हील्ड हैं बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ हीलिंग आपका हुआ है, तो ये एनर्जी आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। अब भगवान को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करिएगा कि भगवान की कृपा से, भगवान की वजह से आपकी हीलिंग हुई। और रीडिंग देखते समय अगर आपको रोना आ जाए या कुछ भी हो तो उसे निकलने दीजिएगा बाहर, ठीक है। जो भी इमोशन आए उसे निकलने दीजिएगा, उसकी वजह से एजिटेट मत होइएगा, ठीक है। खुशी आ रही है तो खुशी को एक्सप्रेस करना, सैडनेस हो रही है मतलब रोना आ रहा है तो रो लीजिएगा। उससे क्या आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल जाएंगे या एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए। एक तो आपके स्पाउस कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा अब आपको ज़्यादा मिस करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप, आपकी प्लेस ना अभी खाली महसूस होती है, अभी ऐसा लगता है कि अभी से पहले थोड़ी बैचलर वाली वाइब थी, अभी ऐसी वाइब आती है। अगर इनका उम्र भी हो गया है या इनको अब मैरिज के बारे में सोचना है या मैरिज की एनर्जी के टूवर्ड्स ये बढ़ रहे हैं, तो जो भी है, इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ कोई होना चाहिए, कोई एक मेरा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं, आगे ज़िंदगी गुजार सकूं। तो एक पार्टनर की कमी अब इनको महसूस होने लग गई है अपनी लाइफ में। अभी से पहले कम थी, अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये सीट खाली है इसे आप भर दीजिए, आपके आने से ही ये पॉसिबल होगा। और दूसरा, वो, हम्म, मुझे यहाँ पर एक चेहरा नज़र आ रहा है। तो
आप में से बहुत लोगों के स्पाउस ना स्पेक्टिकल्स पहनते होंगे, ठीक है, उनके स्पेक्टिकल्स होंगे जो राउंड राउंड वाले होते हैं ना, या फिर वो स्पेक्टिकल्स वगैरह ज़्यादा वेयर करते होंगे, मतलब उनके अगर लगे हुए होंगे तो। दूसरा, अगर ये फीमेल है तो इनके बाल बहुत घने होंगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लुक्स दिख रहे हैं बस मैं मेरा मेरा काम है वो बताना। तो जिसके साथ रेजोनेट हो जाए इन फ्यूचर तो बढ़िया है, जिसके साथ नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और के लिए है ये। और इनका जो स्किन टोन है मोस्टली यहाँ पर मुझे सांवला डस्की नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना बिल्कुल, मैं हमेशा सांवले को कहती हूँ श्याम वरण, ठीक है। बहुत सुंदर अ, इनका स्किन टोन रहेगा। और अगर ये मेल हैं तो इनके बाल ठीक होंगे। ब्राउन हेयर्स थोड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, ब्राउन ब्राउन से हेयर्स, इनके लाइट कलर में हेयर्स नज़र आ रहे हैं। और यस, बस इतना ही थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ रहा है। और वो बहुत आपको लेकर थोड़े चिंतित भी हैं, क्योंकि अभी तक उनको कोई भी, वो सोचते हैं अभी तक उनको आप नहीं मिले हो, तो मतलब कब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, उनकी ये मन में चलते रहते हैं ये क्वेश्चंस। इनफैक्ट वो थोड़ा थोड़ा ना, जैसे कभी उनको बच्चे का सपना, जैसे अभी रिसेंट में हो सकता है उनको कोई एक मदर और एक बेबी का सपना आया हो, या कोई एक मतलब कोई एक प्रेग्नेंट वुमन का सपना आया हो, मतलब कोई ऐसा सपना जिसमें माँ और बच्चा साथ है। तो उनको ऐसा लगता है इट्स एन इंडिकेशन या इट्स एन कंफर्मेशन कि आ, उन्हें ये दिन नसीब होगा, उन्हें ये दिन आपके साथ नसीब होगा। उन वो ये दिन देख सकेंगे आपके साथ, ये ब्लेसिंग उन्हें मिलेगी आपके साथ। और वो इस सपने को देखकर काफ़ी, उनकी एनर्जी खुश भी थी। तो वो बहुत खुश है इस सपने को देखकर। इनफैक्ट आपके लिए एक सॉन्ग भी आ रहा है, सुन मेरे हम सफ़र, ठीक है। सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये, पता नहीं, मुझे आता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही है ये सॉन्ग। दो चार लाइन आती हैं बस, आप सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है, सुन सकते हो। बहुत पहले ही आया था ये सॉन्ग। और वो आपको एक बहुत ही टाइट हग करना चाहते हैं। वो ये इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आज अगर आप उनके सामने होते तो आप उन्हें कहते, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे छोड़ो। ठीक है, इतनी तेज वो आपको हक कर दी कि आप कह रहे हो मेरा दम घुट रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठीक है, मतलब इतना इतना है। खैर आपको कुछ करने का इरादा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आपको वो हक करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो सीरियसली आपको मिस कर रहे हैं। और कभी कभी जब उनको आपकी याद कुछ ज़्यादा ही आ जाती है ना, तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए ना, या ध्यान थोड़ा इधर उधर करने के लिए काम भी करने लग जाते हैं, लेकिन फिर काम में मन नहीं लगता है। तो अब वो कहने लग गए हैं कि तुम आई नहीं हो, तुम आई नहीं हो, प्यार तुमसे पहले हो गया है। और होता है ना जब प्यार में कोई इंसान होता है, तो जब तक वो उसकी उससे बात ना हो जाए, या कुछ चिंता हो जाए, या कुछ, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि ये तो मेरे को पहले ही होने लग गया, सोचो जब तुम आओगी तो मतलब मैंने तो मतलब कैसे मैं वो दिन गुजारूंगा तुम्हारे बिना जब तक कि शादी नहीं हो जाती। वो आपको ये कह रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ मुझे 4 नंबर यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है, 4 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, ये इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं यहाँ पर, 2 नंबर, ठीक है। और वो
देखिए, रास्ता बन रहा है कि आप अपने स्पाउस तक पहुंच जाओगे, और बस समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन चालू है। जैसे ही इनॉग्रेशन होगा जैसे ही चालू होगी तो बस काम पे लग जाएंगे, ठीक है, रोड काम पे आ जाएगी। तो बस ऐसे ही है कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे करके आप और वो कैसे एक दूसरे से मिलने वाले हैं, बस वो जगह बन रही है, वो डायरेक्शन बन रही है। बस आपने इधर उधर नहीं भटकना, आपके लिए इंडिकेशन है। और क्योंकि आप यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे को ना काफ़ी थाम के रखा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब एक दूसरे से जल्दी मिलेंगे। बट वहाँ जो है ना, मतलब ये जो आपके स्पाउस हैं वो तो बहुत खुशी खुशी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी इमोशन प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। कभी आप खुश होते हैं, कभी कुछ भी फील नहीं होता है, कभी आप उदास हो जाते हैं, मतलब आपकी तरफ से थोड़ी एम्प्टीनेस है। तो ये एम्प्टीनेस हो सकता है किसी भी वजह से हो सकती है। सो डोंट वरी, आप बस एक अपना मैरिड लाइफ को लेकर, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करिए किसी चीज़ से। हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ना किसी चीज़ से हमें बहुत नफ़रत करनी चाहिए। हमें थोड़ा समय के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, और थोड़ा खुद के व्यवहार को, चॉइसेस को, सोच को सही रखना चाहिए, और थोड़ा ईश्वर को भी सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो उनकी तरफ से अभी भी मुझे लग रहा है कि वो खुशी खुशी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि अ, उन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और जो बातें उन्हें आपसे करनी होती है ना, वो फिर वो तब करते हैं जब वो अकेले होते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए छत पे गए हैं कहीं, तो ज़्यादातर ये ओपन स्काई में मतलब आसमान को देखते हुए आप, उनके दिल में जो भी होता है ना आपको कहने के लिए, वो आसमान से बोलते हैं। ये सोचते हुए कि शायद होता है ना, नेचर पावरफुल है, और वो एनर्जीज हम तक पहुंच जाते हैं। अगर कोई हमें याद कर रहा है, कोई हमें कुछ कहना चाह रहा है, वो एनर्जीज हम तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो आ, ये कुछ भी अगर आपसे बोलना चाहते हैं तो ये आसमान को देखते हुए बोलते हैं। स्पेशली इवनिंग टाइम, मतलब नाइट टाइम, थोड़ा जब इनको थोड़ा समय होता है, और जब भी ये जाते हैं तो कहते हैं, मतलब एक बात ज़रूर है, जब भी मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ ना, आसमान की तरफ देखता हूँ, तारों की ओर देखता हूँ, चांद की ओर देखता हूँ, तो अ, मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि अ, मतलब तुम्हारे ख्याल आने लग जाते हैं, ना जाने क्यों तुम्हारे से ख्याल से आने लग जाते हैं मुझे। तो कह रहे हैं अभी तो मैं ख्यालों में ही जी रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये हकीकत भी होगी, एक दिन ये सच भी बनेगा। ये सच भी साबित होगा कि आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सुंदर पल गुजारेंगे, स्पेंड करेंगे एक सुंदर समय, एक सुंदर सा प्यारा सा वक्त। कह रहे हैं कि अगर मैं ओल्ड भी जब हूँ तो मुझे हमेशा ये रहे कि मेरे साथ कोई है जो जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। होता है ना, बुढ़ापे में लोग जब होते हैं तो अपने पुरानी बातों को सोच के ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं, या सोचते हैं ज़िंदगी गुजर गई, किसी ने साथ नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ। और इनफैक्ट ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा लाइफ पार्टनर ही जो होता है, वही आपका हमराही बन जाता है। तो कह रहे हैं कि एक ऐसी ओल्ड एज अगर मुझे, मेरे ज़िंदगी में अगर मैं ओल्ड एज तक कभी पहुंचा, तो मुझे ये तो हो कि भगवान ने
कोई एक मेरी ज़िंदगी में मुझे देकर रखा, जिसने मेरा हमेशा ख्याल रखा, जो हमेशा मेरे साथ रहा ज़िंदगी के इतने लंबे समय तक, मेरा साथ दिया। वो आपको शायद कहना चाहते हैं, उन्हें आपसे बहुत प्यार है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन बस चांस मिल जाए तो वो अपना प्यार एक्सप्रेस आपको करें। और एक बहुत एक्सप्रेसिवनेस होगी उनके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्यार है तो ज़रूरी है बताना या ज़रूरी है दिखाना, नहीं, ज़रूरी है, ठीक है। प्यार जब तक एक्सप्रेस ना हो तो वो प्यार कैसा, एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप उसे शो कर रहे हो, शो ऑफ में और एक्सप्रेस करने में फ़र्क है, लोग इसे नहीं समझ पाते लेकिन फ़र्क है। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट और एक ईगो में एक हल्का सा फ़र्क होता है ना, बीच में एक लाइन होती है, वैसे ही आप जब किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर किसी के से शो ऑफ कर रहे हो, वो मैटर करता है आपके फीलिंग्स और आपके वर्ड्स के साथ, ठीक है, आपकी इंटेंशन के साथ। तो वो एक बहुत एक्सप्रेस करा करेंगे अपना प्यार आपको, और आपको बहुत अच्छा लगा करेगा। वो बहुत एक रोमांटिक पार्टनर होंगे, मतलब एक जो हेल्दी लव मेंटेन होता है रिलेशनशिप में, हर एक उम्र में वो रखेंगे, वो प्यार जिंदा अपनी ओर से। तो आपको भी वो प्यार जिंदा रखना है अपनी ओर से। मुझे एक ये फीलिंग भी आ रही है कि वो आपके साथ, जैसे मुझे यहाँ घर नज़र आ रहा है, एक प्रॉपर घर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो हो सकता है कि एक अपना घर, वो अगर हम वैसे घर में देखें, पूरे पूरे स्ट्रक्चर में देखें, तो हो सकता है कि अपना घर आपके साथ बनाना चाहते हो या फिर अपना घर बसाना चाहते हो, दोनों बातों में फ़र्क है, ठीक है। या तो अपनी फैमिली, जैसे होता है ना कि हमें जैसे कि शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है, तो उसे कहते हैं घर बसाना चाहते हैं। दूसरे की घर बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक अपना खुद का घर हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है और दोनों बातें भी हो सकती हैं। ये इनके कुछ सपने हैं आपको लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, वो खुशियाँ जो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो आपको कहना चाहते हैं कि आप में से तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, मतलब एक मिनट, आप में तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस व्हीकल ही तब लेंगे जब आप आओगे, कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर, वो कहेंगे जब आप आओगे ना तब उसकी ज़्यादा नीड होगी अकेले तो वो कैसे भी मैनेज कर लें, ठीक है। मतलब खुद का, जैसे होता है ना कि खुद का हो, तो इस तरीके से अगर उनका ये है तो, ज़रूरी नहीं, तो ऐसा वो कहना चाहते हैं। ओके, ये कुछ आपकी आज की बहुत सुंदर रीडिंग आई है। मैं कुछ मैसेजेस भी देखती हूँ, बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये आज, हमेशा ही आती है वैसे तो। अच्छा, तो आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा क्या मैं तुम्हें नज़र आता हूँ सपनों में, ठीक है। तो भाई बताओ, आप क्या उन्हें देखते हो अपने सपनों में? अगर देखते हो तो अच्छी बात है, ये मैं साइड कर देती हूँ। अगर आप भी उन्हें अपने सपनों में देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों कनेक्टेड हैं। एज्ड, ठीक है, मतलब वो एज करना चाहते हैं आपके साथ। देखो कोई, मतलब ये कितना एक फ्रेशनेस और एक एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही हेल्दी लव को शो कर रहा है कि वो आपके साथ एज करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम ही आना, ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, थोड़ा इमोशनल है। देखा एक ख्वाब, ये भी एक सॉन्ग है, वैसे आपके लिए चैनल सॉन्ग है, सुन मेरे हम सफ़र। यू नो मी बेटर, आप उन्हें मतलब बेहतर जानते हैं, ठीक है। विशिंग फॉर यू, आपके लिए प्रेयर्स करते हैं। आई मिस यू एवरी डे, देखा आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, वो भी हर दिन, सिर्फ आज नहीं हर दिन,
आपको मिस कर रहे हैं। यू आर माई लाइफ, मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा अब सोचते हैं कि ज़िंदगी में थोड़े अकेले पड़ रहे हैं, तो अब उन्हें आपकी कमी खल रही है। ठीक है, न्यू लव, ये कोई नया इंसान है, कोई न्यू जर्नी, न्यू पर्सन, कोई भी एक नई चीज़ आपके साथ होगी, नए नया एक सब कुछ होगा। कुछ भी यहाँ पास्ट या पुराना कुछ भी नहीं है। लव आ रहा है, प्यार वो, ए लविंग रिलेशनशिप, एक लविंग मैरिज रिलेशनशिप। ठीक है, तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह। आई कैन सी योर एवरी टाइप ऑफ स्माइल एंड हिडन इंटेंशंस। तो मतलब आप सच्ची, मतलब रियल वाली स्माइल दे रहे हो, फेक वाली स्माइल दे रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपसेट हो, हैप्पी हो, उनको सब कुछ ना पता चल जाता होगा। बाइक, यहाँ मुझे बाइक एक नज़र आई थी। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने ये चीज़ कही थी कि टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर नज़र आया था, बट फोर व्हीलर को भी हो सकता है, हम प्रेफर कर सकते हैं, व्हीकल तो व्हीकल है। तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो आपको बाइक पे घुमाना चाहते हो, उनका सपना हो। और आपके आने के बाद ही वो बाइक ले, ठीक है, या आपके आने से मतलब जैसे होता है ना, रिश्ता पक्का हो गया तो अब चलो ले लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है। इनएक्टिव इन वर्क, मतलब उनका ना वो यही तो कह रहे थे, उनका ध्यान नहीं लग पाता है जब वो आपको बहुत याद करने लग जाते हैं ना, तो वो कुछ भी काम करना शुरू कर दें अपना ध्यान हटाने के लिए, बट नहीं हो पाता। और लास्ट हम बस एक और मैसेज देख लेते हैं। जून से अगस्त, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट कार्ड है एंड ऑफ अ साइकिल। मुझे मैसेज देखना है वैसे। एंड ऑफ अ साइकिल दिखा रहा है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें आएंगी। अब न्यू जर्नी शुरू होगा, पुराना जर्नी ख़त्म होगा। यू आर एज ब्यूटिफुल एज ऑलवेज एंड यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। ठीक है, ये कुछ आपके लिए मैसेजेस आए हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत रिलैक्सिंग लगी हो, आपका कुछ आपको हीलिंग भी मिला हो। हीलिंग मिला हो तो ज़रूर बताइएगा, जिन जिनको भी हीलिंग मिला है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे और आप लोगों का एक बिलीफ होगा ईश्वर पर, तभी आपको एक इंस्टेंट हीलिंग मिला आपके हार्ट चक्रा में। और आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्या रेजोनेट हुआ वो बताइएगा। ये थी आज की एक रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।